और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल को क्या जमानत मिल जाएगी? आज इसका फैसला हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जारी है। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल की अर्जी पर देश की सबसे बड़ी अदालत में अभी सुनवाई जारी है। केजरीवाल बाहर आएंगे कि नहीं, आज इसका पता चल जाएगा, क्योंकि आज की सुनवाई में कुछ अहम फैसला आ सकता है। केजरीवाल के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि केजरीवाल बाहर ना आ पाए, इसीलिए सीबीआई ने गिरफ्तारी की। पीएमएलए में 2 बार रिलीज ऑर्डर मिल चुका है। यह भी तर्क दिया गया अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से, जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से अपने दलीलें रख रहे हैं। तो आइए सीधे अब आपको मैं सुप्रीम कोर्ट लिए चलता हूं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता जुड़ चुके हैं। अंकित, क्या खबर आ रही है अदालत के अंदर से? अखिलेश, करीबन 20 मिनट से सुनवाई चल रही है और अब तक की सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि वरिष्ठ वकील हैं और अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश हो रहे हैं, वो लगातार कोर्ट को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों इस मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जानी चाहिए। और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, ईडी का मामला जो कि ज्यादा गंभीर मामला माना जा रहा था, उस मामले में तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने ही पिछले जुलाई के महीने में अरविंद केजरीवाल को राहत देते हुए अंतरिम जमानत दे दी है। और जो बाकी मामला है वो एक लार्जर बेंच को भेज दिया, यानी कि बड़ी बेंच के पास भेज दिया है। तो ऐसे में जब जो है अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ही एक मामले में जमानत दे चुका है, और रही बात ये जो सीबीआई के मामले की, तो सीबीआई और ईडी इस मामले की जो जांच है वो पिछले 2 साल से कर रहा था। तब सीबीआई ने गिरफ्तार नहीं किया। कब गिरफ्तार किया? जब ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से जमानत मिल गई। तो वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल किसी भी तरीके से जेल की सलाखों के पीछे रहे, इस वजह से ये सीबीआई ने गिरफ्तारी की है। और इस सब के बीच में जो सीबीआई के वकील हैं वो ये बता रहे हैं कि देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी कुछ फैसलों का हवाला दे रहे हैं, लेकिन उन फैसलों में जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बातें कही गई हैं उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं। तो दोनों पक्षों की दलीलें जारी हैं। इस सब के बीच में अभिषेक मनु सिंघवी की ताजा दलील क्या है? जिस मामले में सिर्फ पूछताछ की जरूरत थी, उसमें सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सीबीआई के मामले में पूछताछ के बाद में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की जरूरत थी ही नहीं, क्योंकि ईडी का जो मामला था वो ज्यादा गंभीर मामला था। और उस मामले में जब सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई, तो आखिर इस मामले में उनको गिरफ्तार क्यों किया गया है? अब सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी, जज की एक टिप्पणी सामने आई है, लेकिन उस समय आप ईडी के केस में न्यायिक हिरासत में थे। सीबीआई ने कोर्ट को जानकारी देने के बाद ही आपको गिरफ्तार किया। तो कोर्ट ये बता रही है कि ऐसा नहीं है कि सीबीआई ऐसे चली गई और उनको गिरफ्तार कर लिया, बल्कि कोर्ट को जानकारी थी कि ईडी के मामले में नहीं, बल्कि सीबीआई इनको गिरफ्तार करना चाहती है, और कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद में ही उनको गिरफ्तार किया गया। अब अभिषेक मनु सिंघवी की एक और दलील, उनका यह कहना था कि सीबीआई ने कोर्ट से कहा था कि वो पहले पूछताछ करना चाहते हैं, लेकिन गिरफ्तार कर लिया। 26 जून को कोर्ट में पेश कर हिरासत की मांग की, कह दिया कि मैं टाल मटोल कर रहा हूं और जवाब नहीं दे रहा हूं। तो अभिषेक मनु सिंघवी पिछले करीबन जो है 22 से 23 मिनट के दौरान यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सीबीआई के मामले में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, उस मामले में तो गिरफ्तारी की जरूरत ही नहीं थी। और अभिषेक मनु सिंघवी की मुख्य दलील क्या है कि सीबीआई का मामला हो या ईडी का मामला हो, ये मामले पिछले 2 साल से चल रहे थे और तब सीबीआई ने उनको गिरफ्तार नहीं किया। तो आखिर अब क्यों गिरफ्तार करना? जी अच्छा अंकित, एक बात बताइए, क्या इस मामले में आज ही फैसला मुमकिन है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी कि नहीं, पता चल जाएगा, या फिर ये दलीलें सिर्फ आज रखी जाएंगी? अखिलेश, मुमकिन है और इस वजह से मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि इससे पहले अगर मैं बाकी मामलों की बात करता हूं, हमको जो है एक ही मामला, ये अरविंद केजरीवाल तो इस मामले में आरोपी हैं, लेकिन और भी सह आरोपी हैं। उदाहरण के तौर पर मनीष सिसोदिया की बात की जाए, संजय सिंह की बात की जाए, के कविता की बात की जाए, और हाल ही में अभी कुछ ही दिनों पहले विजय नायर, वो सभी इस मामले में आरोपी हैं और उन सबको एक एक करके जमानत मिल चुकी है। तो ऐसे में अभिषेक मनु सिंघवी अब यहाँ पर एक और जो है लॉ का ग्राउंड आता है, यानी कि कानून के जो है के तरफ से एक जो है दलील, जो मुख्य दलील बन जाती है, वो बन जाती है लॉ ऑफ पैरिटी, जो ये कहता है कि अगर एक केस के बाकी आरोपियों को जमानत मिली है तो उसी आधार पर इस आरोपी को भी जमानत मिलनी चाहिए। और अभिषेक मनु सिंघवी हालांकि अभी उस पॉइंट पर पहुंचे नहीं है, लेकिन उनकी दलील में आगे जाकर के मुमकिन है इस बात का भी जिक्र किया जाए कि जब सह आरोपियों को जमानत मिल गई तो फिर अरविंद केजरीवाल को क्यों नहीं। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल के केस में भी जब ईडी के मामले में उनको अंतरिम जमानत मिल चुकी है, तो इस मामले में क्यों नहीं। और इसी वजह से आज उम्मीद क्या की जा रही है? उम्मीद यही की जा रही है, मुमकिन है कि अरविंद केजरीवाल के मामले में आज ही कोई आदेश आ जाए और आम
आदमी पार्टी के नेता हो या खुद अरविंद केजरीवाल हो, वो जरूर उम्मीद कर रहे होंगे कि आज उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाएगी। ठीक है अंकित, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, अभी की ये बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट से आज अरविंद केजरीवाल को राहत मिल भी सकती है, फैसला आ सकता है। केजरीवाल के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कई दलीलें दी हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल बाहर ना आ पाए, इसलिए सीबीआई ने गिरफ्तारी की है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से बताया जा रहा है सीबीआई के स्टैंड को गलत। केजरीवाल के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कई अहम बातें कही, उसमें प्रमुख तौर पर यह कहा गया कि चूंकि केजरीवाल बाहर ना आने पाए इसलिए गिरफ्तारी कर ली गई। पीएमएलए में 2 बार रिलीज ऑर्डर मिल चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि बाहर रहने से केस को नुकसान नहीं। ये बातें अभिषेक मनु सिंघवी ने कही। ईडी के वकील ने कहा कि सिंघवी चुनिंदा बातें कर रहे हैं, सेलेक्टिव बातें उनकी तरफ से रखी जा रही हैं। तो ये तर्क और वितर्क दोनों तरफ से रखा जा रहा है, अपनी अपनी बातें कही जा रही हैं। लेकिन अंकित एक बात और बताइए, सीबीआई की जो दलीलें हैं उसमें क्या कहा जा रहा है, क्यों अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके रखा जाए? देखिए अखिलेश, अगर हम आज की बात करें तो अभी तक सीबीआई के वकील को बहुत ज्यादा दलीलें रखने का मौका नहीं मिला है। हालांकि इससे पहले की जब सुनवाई हुई थी तो सीबीआई की तरफ से यही कहा गया था कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल की ये जो गिरफ्तारी जरूरी थी, तथ्यों को देखते हुए निचली अदालत ने उनको रिमांड पर भेजा था। और अरविंद केजरीवाल ने इस मामले को जो है हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन वहां से भी उनके खिलाफ ऑर्डर गया था। यानी ऐसे तथ्य हैं जो कि हाईकोर्ट में भी और निचली अदालत में भी सीबीआई ये साबित करने में कामयाब रही थी कि क्यों वो अरविंद केजरीवाल को जो हिरासत में रखना चाहती है। और उसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट में भी सीबीआई की दलीलें आगे बढ़ी हैं कि वो इस केस को प्रभावित कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिनके इशारे पर ये पूरा जो है ये डील की गई थी, ये जो पूरा घोटाला हुआ है वो अरविंद केजरीवाल की नॉलेज में था, क्योंकि हेड ऑफ कैबिनेट जो है वो होते हैं। इसके अलावा जो कई सारे फैसले लिए गए हैं, विजय नायर से जो करीबी थी वो अरविंद केजरीवाल की थी। और जो विजय नायर ने कई सारे ऐसे फैसले जो अरविंद केजरीवाल की सीधे सहमति से लिए हैं। इस तरीके की दलीलें निचली अदालत में हो, हाईकोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, सीबीआई लगातार यही बताने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब अखिलेश हमको यह भी गौर करना होगा कि उस समय से लेकर के अब तक की स्थिति में थोड़ा बदलाव हो चुका है कानूनन भी। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस दौरान सीबीआई हाईकोर्ट की बात कर रही थी या निचली अदालत में बात कर रही थी, यही दलीलें देते हुए जब केजरीवाल को राहत नहीं मिली थी, उस दौरान जो बाकी के सह आरोपी थे, फिर चाहे वो के कविता हो, मनीष सिसोदिया हो, विजय नायर हो, ये सब भी हिरासत में थे। लेकिन एक एक करके इन सबके मामले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट का भी हाल ही का आदेश, जो एक बड़ा आदेश है, जो एक बड़ा फैसला है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से पुरानी कही हुई बातों को ही दोहराया है। और वो क्या है कि जमानत में व्यवधान नहीं होना चाहिए, जेल जो है अपवाद होना चाहिए। यानी कि जमानत अधिकार है और जेल अपवाद है। और इसी बात का जिक्र जो अभिषेक मनु सिंघवी भी जो है अभी जो दलीलों में भी कर रहे हैं और पहले भी करते रहे। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यह फैसला फिर से जो है दोहराया है दूसरे मामलों में भी, फिर चाहे वो के कविता का मामला हो, विजय नायर का मामला हो, लिहाजा ये एक बड़ा ग्राउंड बन रहा है कि जब तक ट्रायल शुरू नहीं होगा, मुकदमा शुरू नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आरोपी को जेल की सलाखों के पीछे रखें। और यह अरविंद केजरीवाल की बात की जाए तो वो तो दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, वो बाहर निकलते हैं, उनके ऊपर जो भी शर्तें हैं कोर्ट लगा सकती है, लेकिन उनको हिरासत में रखना ठीक नहीं। इस तरीके की दलीलें अभिषेक मनु सिंघवी, और इसी वजह से उम्मीद क्या कर रहे हैं, उम्मीद ये कर रहे हैं कि आज ही सुनवाई पूरी होगी। और वो तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आज आ सकता है एक बड़ा राहत वाला फैसला। जी बिल्कुल अंकित, हमारे साथ आप जुड़े रहिए। अपने दर्शकों को अभी की बड़ी खबर बता दें, देश की सबसे बड़ी अदालत में यह सुनवाई जारी है। अरविंद केजरीवाल को क्या किसी तरह की राहत मिल पाएगी, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। तर्क वितर्क दोनों तरफ से दिए जा रहे हैं, यानी कि जो जांच एजेंसी है सीबीआई की तरफ से भी कई दलीलें दी गई और अभी अभिषेक मनु सिंघवी अपनी बातें रख रहे हैं कोर्ट में। अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल की तरफ से पैरवी कर रहे हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो प्रमुख बातें कुछ कही हैं उसके बारे में आपको हम बता दें। कुछ जो दलीलें दी गई हैं, किन बातों का हवाला दिया गया है वो हम आपको बता रहे हैं। केजरीवाल बाहर ना आने पाए इसीलिए सीबीआई ने गिरफ्तारी की है। पीएमएलए में 2 बार रिलीज ऑर्डर मिल चुका है, यह भी सिंघवी की तरफ से बात कही गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि बाहर रहने से केस को नुकसान नहीं। सीबीआई के वकील ने कहा कि सिंघवी चुनिंदा बातें कर रहे हैं, यानी सेलेक्टिव तरीके से अपने तथ्य रख रहे हैं। जिस केस में सिर्फ पूछताछ करनी थी उसमें सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया, यह बात भी अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कही गई है। तो केजरीवाल के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कई दलीलें दी हैं और वहां पर क्या कुछ चल रहा है, पल पल का हाल लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। चूंकि